तो लगाना एक यज्ञ के बराबर है, 5 यज्ञों के बराबर इन त्रिवेणी पेड़ों को लगाना है। तो मैं उनका यज्ञोपवीत करके लोगों को उनसे जोड़ देता हूँ कि आज से आप इसके माता पिता हुए, और वो पेड़ लगा के हर ज़िले में मैं यज्ञ के जैसा विचार देते हुए प्राइमरी स्कूल के बच्चों में, छोटे जैसे कहीं बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा वो फोकस करके। और इस कुंभ में भी, इस सत्र में भी मेरा प्रयास है कि आप सभी के द्वारा जुड़ के कुछ ऐसा कार्य लोगों को बता सकें कि हमारी जो नेचर है, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावास है, उसमें जो जीव जंतु हैं वो हमारे दया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बहुत कुछ उनका हमने पर्यावास नष्ट किया है। देखिए, इस बार का जो महाकुंभ है वो दिव्य, भव्य, स्वच्छ, डिजिटल हो रहा है। नो प्लास्टिक जोन भी रखा गया है। एक बाबा है हमारे साथ जिनको हम पर्यावरण बाबा के भी नाम से जानते हैं, और इनका जो मैं यहाँ पे जो भी सराउंडिंग्स में देख रही हूँ, काफ़ी इको फ्रेंडली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। एक स्पेशल साइकिल भी दिखाई दे रही है। बाबा जी से जानेंगे कि क्या खास वो करते हैं, समाज के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। बाबा, पर्यावरण बाबा के नाम आपको दिया गया है, क्या खास वजह है? समाज जो है कुछ प्रेम देखता है और पुरुषार्थ देखता है, तो अपने अनुसार कुछ कह देता है किसी के लिए। महात्मा गांधी नाम लिखा है उनका, मोहन करमचंद दास गांधी का, तो पीछे लोगों ने महात्मा कहा है। तो हमारा जो जीवन है वो संत काल के इस शोले के अंदर में हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से, उस अकॉर्डिंग अगर संसार कुछ कहता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगर कोई दुर्गुण का कार्य कर रहे होते, अबोध व्यक्ति जैसा कोई जीवन जी रहे होते, तो वही कह रहे होते लोग। तो कोई पर्यावरण बाबा, मेरा नाम तो राम बाहुबली दास है। मैं अरुणाचल प्रदेश में दीक्षांत हूँ, और परशुराम कुंड करके मेरा गुरु जी का स्थान है। और ये जन चेतना यात्रा है मेरी कि मैं वर्ष में त्रिवेणी पेड़ लगाता हूँ, बरगद, पीपल, पाकड़। जो इस समय नीड है हमारी सोसाइटी में, प्राणवायु और जो हमारी डाइवर्सिटी है वो नुकसान हो रही है, बहुत ज़्यादा उसका दोहन हो रहा है। तो उसकी चिंतन मनन के लिए इस यात्रा को करना, लोगों को जागरूक करना। और इस महाकुंभ के इस सत्र में जो पूर्ण कुंभ है, यहाँ पर जो मानसिक गंगाएं आई हैं उनके साथ मिलके उनकी जागृति के लिए जो लोग यहाँ आए हैं, उनको ये बताना कि आप बिना प्राणवायु, बिना जल, बिना शुद्धि के नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं। ये मैं आपकी एक साइकिल देख लूँ, क्या आप इस साइकिल से कितनी यात्रा कर चुके हैं? मेरी काफ़ी, मैं हर बार एक साइकिल लेता हूँ 4-6 महीने के लिए। मैं हिमाचल और उत्तराखंड में प्रवास करता हूँ। गर्मियों में ऊपर में रहता हूँ, तो वहाँ पर नदियों के जो उद्गम है वहाँ सफाई के लिए, और जो जंगलों में लोग आग लगाते हैं उसको बचाने के लिए गाँव-गाँव में घूमता हूँ। और फिर बाद में एक साइकिल ये जाड़ों के समय में निकलता हूँ, और त्रिवेणी, बरगद, पीपल, पाकड़ और पंचवटी पेड़, इनको लगाना एक यज्ञ के बराबर है, 5 यज्ञों के बराबर इन त्रिवेणी पेड़ों को लगाना है। तो मैं उनका यज्ञोपवीत करके लोगों को उनसे जोड़ देता हूँ कि आज से आप इसके माता पिता हुए, और वो पेड़ लगा के हर ज़िले में मैं यज्ञ के जैसा विचार देते हुए प्राइमरी स्कूल के बच्चों में, छोटे जैसे कहीं बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा वो फोकस करके। और इस कुंभ में भी, इस सत्र में भी मेरा प्रयास है कि आप सभी के द्वारा जुड़ के कुछ ऐसा कार्य लोगों को बता सकें कि हमारी जो नेचर है, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावास है, उसमें जो जीव जंतु हैं वो हमारे दया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बहुत कुछ उनका हमने पर्यावास नष्ट किया है। तो उसकी जन चेतना के लिए ये मेरी यात्रा रहती है। क्या यहाँ पे भी जो लोग आए, जो श्रद्धालु हैं, क्या उनको भी कुछ पेड़ बांटे जाएंगे आपकी तरफ से? ये पेड़ ला के, फिलहाल तो अभी मैंने जो भी हमारे यहाँ साधुओं के खालसे हैं, जो शिविर लगे, उसमें हमने स्टार्टिंग से 1000 तुलसी के वृक्ष लाए थे, तो सभी को दिया, वृक्ष लगाए जाके शिविरों में। और बाकी अभी यहाँ आने वालों को इस साइकिल में ही मेरे, देखो आप, पेड़ रखा हुआ है। तो ये एक तुलसी उनको दे के संकल्प कराना कि आप 11 पेड़ लगाना इस स्नान के बाद से, कोई 111 लगाना, तो इस तरह का संकल्प करवा रहे हैं। और प्रकृति के प्रति, जो हमारी धरती माता है, मदर नेचर है हमारा, उसके प्रति जो उदासीनता हो रखी है, उसकी जागृति के लिए हम उनको अवेयर करते हैं। ये अखंड ज्योति के भी बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये हमारा जो कुंभ क्षेत्र, जो प्रयागराज का इस समय पूर्ण कुंभ आप देख रहे हो, इस क्षेत्र में जो गंगा जी की इस रेती पे, ये एक तरीके से आप कह लो कि स्थिर आश्रम, अस्थाई आश्रम है, परमानेंट आश्रम है। ये देवरहवा बाबा हमारे योगी सरकार, जिनका ये अखंड ज्योति के नाम से ये स्थान है, ये कुंभ में सारी जगह परिवर्तित हो जाती है। प्रतिवर्ष माघ मेले, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ ऐसे आते रहते हैं, पर ये जगह निरंतर वैसी ही रहती है। और यहाँ पर ये अभी इस समय 18 साल से निरंतर जल रही है इसको। ये जब इसमें जलस्तर बढ़ जाता है तो नाव है हमारी बाहर खड़ी है, तो हम उसमें आके उसको जलाते रहते हैं। और उससे पहले भी ये जलती रही, पर देश काल में जब परिस्थितियाँ बदली तो कभी जलमग्न हो गया था क्षेत्र, तो उसमें वो हो गया था। पर अब इस बार वाली ये जो अखंड ज्योति 18 सालों से निरंतर है,
बाकी बाबा की ये समाधि है। जो बाबा थे देवरा बाबा, उनकी उम्र का भी ठीक नहीं पता, और उनकी जो मतलब कि मैथोलॉजी की किंवदंती उनके बारे में जो बातें हैं, वो कहते हैं कि 400 वर्षों से 500 वर्षों का जीवन उनका रहा, क्योंकि मुग़लों ने उनके बारे में लिखा, जो आक्रांता हमारे देश में आए थे, अंग्रेज़ों ने भी लिखा, और उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग उनके शिष्य बने। उन्होंने कहा था कि उनके पिता को कि ये जो आपका बेटा है एक दिन भारत पर राज करेगा, और ठीक वो पहले राष्ट्रपति बने भारत के। तो ये बहुत प्रसिद्ध है उनका महाराज जी का वचन। उसके बाद से लोगों को पता था, और फिर कई ऐसे लोग, कांग्रेस का जैसे पंजा ही है भाभा का दिया हुआ है, इंदिरा गांधी जी भी इनकी फॉलोअर थी, और अनेकों जो बड़े लोग जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। उस समय तक, जब तक बाबा ने 1990 तक जब महासमाधि ली यमुना जी में वृंदावन, तब तक तो उनका जो है इस तरह का कई आपको अनुभव मिलेगा, कई ऐसी किताबें, डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। अभी विद इन अ वीक, मे बी नॉट श्योर, कि इस हफ्ते में ही आया है अपनी हमारी दूरदर्शन ने उनका एक 1986 का जो कुंभ का डॉक्यूमेंट्री, इस कुंभ को समर्पित करने के लिए देवरावा बाबा की एक डॉक्यूमेंट्री इस समय जो है अपलोड की है नेट के ऊपर में, दूरदर्शन के ऊपर में। तो क्या एक आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे जो कुंभ में लोग आए हैं, या हमारे देशवासियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? इस मैसेज का, मेरा संदेश तो, मेरा काम ही मैसेंजर जैसा है, संदेश वाहक का ही मेरा काम है। निवेदन यात्रा करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम सब फिर से मनुष्य बनने की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम आदि मानव काल से, हिपोपोटामस टाइम से मनुष्य बनने की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे, और सुपर ह्यूमन होने के लिए हमारा ये जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है कि हम महामानव बन सके, और मानवीय मूल्यों के ऊपर और जीवन को सुंदर कर सकें। तो बिना प्रकृति को संभव नहीं है। तो वो प्रकृति को साथ, उसका सम्मान करते हुए, उसका विचार लेते हुए, इस तरह का लोग इस मेले से और इस समाज से यही आग्रह है कि उस विचार को लेके लोग फिर से आगे बढ़ें। और सभी से आग्रह करता हूं कि कुछ पेड़ लगाओ, और जो बचे हुए हैं उनको बचाओ, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन को उसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज जो है बाबा ने हमको दिया है कि जो पेड़ लगाओ और जो हैं उनको बचाओ। तो यकीनन हम भी यही कहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो भी ये जिन्होंने ये देखा, ये मैसेज सुना बाबा का, तो ज़रूर है कि हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ये बात को समझें कि हमें पेड़ लगाना है, और जो हमारे करीब के पेड़ हैं उनका ख्याल रखें, जिससे वो फले फूलें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।